मुझे इंग्लिश बोलने में डर लगता है। कई बार मैं सोचता हूं कि मैं इंग्लिश बोलना आज से शुरू करूंगा, बस बहुत हो गया। फिर भी क्या होता है, इंग्लिश बोलते वक्त डर लगता है, शर्म लगता है, इंग्लिश सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वही प्रॉब्लम के लिए अगर आप लोगों के साथ ये हो रहा हो, आप रोजाना ये सोच रहे होंगे कि मुझे इंग्लिश अभी से बोलना शुरू करना चाहिए, कब बोलूंगा। दुनिया में इंग्लिश नहीं बोल पाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इफ़ यू गो टू सिटीज़, इफ़ यू गो टू बिग टाउन्स क्या स्मॉल टाउन्स में भी बहुत सारे लोग इंग्लिश में बात करते हैं, जो कि हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो कब सीखेंगे? ओनली प्रॉब्लम इज देयर, वी आर अनेबल टू मेक प्रॉपर सेंटेंसेस। हम सही सेंटेंसेस बना नहीं पा रहे हैं। सेंटेंस बनेगा तब तो बोलेंगे। तो वही सेंटेंस तरीका देखिए, मेरे साथ जो हुआ था, शायद आप लोगों के साथ अभी वही से हो रहा है। जब मैंने छोटा था, वन ऑफ माई अंकल्स, मेरे एक अंकल ने उनके दोस्त के साथ रास्ते में मैं बात कर रहे थे इंग्लिश में। तभी मैंने सोचा, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सोचा इंग्लिश लैंग्वेज में बात भी किया जा सकता है। इज इट पॉसिबल? बुक में देखा था। आई थिंक आई वॉज इन क्लास 5, 5th और 6th। तभी मैं आई वॉज अमेज्ड, इंग्लिश में बात भी किया जा सकता है। तभी मैंने बोला मुझे अभी से इंग्लिश बोलना शुरू करना चाहिए। आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, फ्रॉम नाउ इटसेल्फ, अभी से। तो मैंने ठान लिया था। लेकिन बहुत सारे ग्रामर बुक कवर किए मैंने, बहुत सारे ट्रांसलेशन बुक्स कवर किए। आई अप्लाइड मेनी डिफरेंट वेज, बट इट वॉज all in vain. At last, I got the only way, structural way to learn English. I have told you in many videos that there is a structure, there is a frame for each and every sentence. हर एक सेंटेंस के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, एक फ्रेम होता है। आप चाहे जिस तरह का सेंटेंस बोलना चाहो, उसके लिए एक फ्रेम होता है। ईट बनाने के लिए जैसे फ्रेम होता है, उसके अंदर क्ले डालो, ईट निकल गया, वैसे वर्ड्स डालो और सेंटेंसेस निकल गए। बहुत आसान तरीका है। दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल वे टू लर्न इंग्लिश। दिस चैनल, सामल्स इंग्लिश चैनल, प्रोवाइड्स द वे, द मेथड। तो आप अप्लाई कीजिए। इससे पहले 20 वीडियोस बन चुके हैं। आप लोगों को अगर इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने में आसान तरीके से बनाना चाहिए, एक अनोखा तरीके से बनाना चाहिए। चाहे आप जो भी सेंटेंस बोलना चाहो उसको फट से बना के और आप बोलना चाहते हो विदाउट फॉलोइंग एनी ट्रांसलेशन मेथड और एनी अदर मेथड, तो आप लोगों को सामल्स इंग्लिश चैनल का लिंक पर सर्च करके, फेसबुक में है, ट्विटर में है, आप सामल्स इंग्लिश चैनल सर्च कीजिए। वीडियोज एक के बाद एक देखिए, आपको इतना आसान लगेगा। देन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश वेरी सून। बहुत जल्द आप इंग्लिश में बात करना शुरू कर लेंगे, बिना डर के, बिना झिझक के। तो आज चलते हैं। दिस इज द 21st वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न पास्ट सिंपल पार्ट 2। पास्ट सिंपल का पहले एक वीडियो बन चुका है। देखिए, पास्ट सिंपल का इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर हम आज पढ़ेंगे। पास्ट सिंपल का इंटरोगेटिव मीन्स पास्ट सिंपल सेंटेंस में या पास्ट सिंपल में हम क्वेश्चन कैसे करेंगे लोगों को। क्वेश्चन कैसे होता है? आप ये किए हो क्या? उन्होंने कल आए क्या? आए थे नहीं, आए। तुमने मेरा पैसा भेजा क्या? वो उस किताब पढ़ा क्या? इस तरह, क्या, गया क्या, आया क्या, खाया क्या, लाइक दैट। इस तरह के सेंटेंस हम अगर हम इस तरह का क्वेश्चन किसी को सवाल ये करेंगे, तो उसके लिए हमें पास्ट सिंपल का इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर सीखना बेहद जरूरी है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। उससे पहले मैंने यहां पर पॉजिटिव का स्ट्रक्चर दिया। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होता है पास्ट सिंपल का सब्जेक्ट प्लस V2, जिसके बारे में इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट प्लस V2 होता है पास्ट सिंपल का पॉजिटिव स्ट्रक्चर। इस V2 को अगर हम तोड़ेंगे, यहां पर लिखा गया है V2 इज इक्वल टू डिड प्लस V1। V2 इज इक्वल टू डिड प्लस V1। तो यहां पर हम अगर लगाएंगे सब्जेक्ट इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1। V2 की जगह पर मैं यहां लिख सकता हूं सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1। ये भी हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर ही है। तो टू फॉर्म एनी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए
वी हैव टू यूज द फर्स्ट ऑक्सिलरी इन द बिगनिंग। फर्स्ट ऑक्सिलरी को सेंटेंस के बिगनिंग में हमें बिठाना चाहिए। यहां पर एक ही ऑक्सिलरी है जो कि डिड है। पहले डिड को लाएंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। इट इज हियर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। उसके ऊपर कौन से सेंटेंस हम बनाएंगे? आप मेरे साइकिल बनाए क्या? तुमने कल उनको देखा क्या? वो लोग वो फील्ड को तैयार किए क्या? वैसे किए क्या, गए क्या? तो यहां कुछ एग्जांपल्स हैं। डिड यू सी, तुमने देखा क्या? डिड यू सी का मतलब देखना। तुमने देखा क्या? माई सन इन द मार्केट, तुमने मेरे बेटे को मार्केट में देखा क्या? सेकेंड वन, डिड ही गिव, गिव का मतलब देना, ही का मतलब वो दिया क्या? यू मनी, तुम्हें मनी। मैं इस वीडियो के बीच में एक ट्रिक देने वाला हूं, एक टिप देने वाला हूं। आप लोग एंड तक देखते रहिए, आप लोगों को मिलेगा। क्या है वो टिप? इंतजार करते रहिएगा और वॉच करते रहिएगा। डिड ही गिव, उन्होंने दिया क्या या उसने दिया क्या? यू, तुम्हें मनी, तुम्हें वो पैसा दिया क्या? डिड योर डॉटर, तुम्हारी बेटी ने स्कोर किया क्या? तुम्हारे बेटी ने स्कोर किया क्या? गुड मार्क्स, तुम्हारे बेटी ने अच्छे मार्क्स स्कोर की क्या? डिड आई से मतलब बोलना। डिड आई से, मैंने बोला क्या? एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गलत, मैंने कुछ गलत बोला क्या? हम पूछते हैं ना दोस्तों को, क्या यार मैंने कुछ गलत बोला क्या? मैं तो सही बोला था। ओके, नेक्स्ट वन आता है, शायद आप लोगों को इसके बारे में, इसके ऊपर अंदाजा हो गया होगा कि हम ऐसा हुआ क्या, वो किया क्या। ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए हमें ये स्ट्रक्चर सीख लेना चाहिए। क्या यार, 3 वर्ड, डिड सब्जेक्ट V1, दैट्स ऑल। इतने को याद नहीं रख पाएंगे? हजारों सेंटेंसेस याद रखना, हजारों ट्रांसलेशंस करना, इससे अच्छा एक स्ट्रक्चर ही याद रख लेंगे। नेक्स्ट वन आता है नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव का वो नेगेटिव क्वेश्चन होता है। तुमने उसे देखा क्या? वो नहीं देखा क्या? सॉरी, नहीं देखा क्या? वो लोग वो काम खत्म नहीं किए क्या? हम लोगों ने उन्हें सही सलाह नहीं दिए क्या? नहीं हुआ क्या? पास्ट में अगर कुछ काम नहीं हुआ क्या, पास्ट इन द सेंस बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने से पहले, तो उसके लिए हमें बोलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा क्या? नेगेटिव इंटरोगेटिव, पास्ट सिंपल का नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा। ईच एंड एवरी सेंटेंस हैज 2 टाइप्स ऑफ नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म्स। हर एक सेंटेंस का 2 तरह के नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड नंबर 1 हियर, नंबर 2 हियर। नंबर 1, didn't plus subject plus V1. Once again, I am going to remind you, to form a negative interrogative sentence, we have to use the short form of not with the first auxiliary in the interrogative sentence or interrogative structure. Interrogative structure के अंदर जो फर्स्ट ऑक्सिलरी पहले जो ऑक्सिलरी रहता है उसके साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म बिठा दोगे तो वो हो जाता है नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर या सेंटेंस। तो यहां पर देखिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 है हमारा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। इसके साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगा दोगे तो वो बन जाएगा नेगेटिव इंटरोगेटिव। यहां पर है डिड के साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। दिस इज द नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म और नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। खाली पास्ट सिंपल का नहीं है, कोई भी सेंटेंस हो उसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर अगर आपको पता है, उसमें जो फर्स्ट ऑक्सिलरी होता है उसके साथ आपको नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगा देना, वो हो जाएगा नेगेटिव क्वेश्चन। ओके, एग्जाम्पल है डिडंट आई से, मैंने नहीं बोला क्या? से का मतलब बोलना। डिडंट आई से, डिडंट हो गया, आई सब्जेक्ट, से डिडंट आई से, मैंने नहीं बोला क्या? द करेक्ट आंसर, मैंने करेक्ट आंसर नहीं बोला क्या? नेक्स्ट वन, डिडंट द स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स कंप्लीट नहीं किया क्या? देयर टास्क, स्टूडेंट्स अपने टास्क कंप्लीट नहीं किए क्या? डिडंट द मेन, उन लोगों ने नहीं, रिपेयर का मतलब रिपेयर मरम्मती, या आप कुछ भी बोल सकते हो। डिडंट द मेन रिपेयर, उन लोगों ने रिपेयर नहीं किया क्या? द रोड यस्टरडे, उस रोड को कल रिपेयर नहीं किया क्या? डिडंट यू सेल, बेचना, सेल का मतलब बेचना। डिडंट यू सेल, तुमने नहीं बेचा क्या? योर ओल्ड टेलीविजन सेट, अपना ओल्ड टेलीविजन सेट तुमने नहीं बेचा क्या? ऐसा ही रखे हो। ओके, सेकेंड स्ट्रक्चर जो होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव का, वो कैसे होता है?
इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर का जो सब्जेक्ट रहता है उसके बाद अगर नॉट लगा दोगे तब वो हो जाएगा नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। तो यहां पर यूज नॉट जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट ऑफ द इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर का जो सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट लगा देंगे। यहां पर देखिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, यहां नॉट लगा दोगे तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1। देखिए डिड वी नॉट हेल्प यू, डिड वी नॉट हेल्प यू का मतलब डिडंट वी हेल्प यू, हम लोगों ने तुम्हारी मदद नहीं किया क्या। डिड वी नॉट, हम लोगों ने तुम्हारी मदद नहीं किया क्या इन योर प्रोजेक्ट, तुम्हारे प्रोजेक्ट में हम लोगों ने तुम्हारी मदद नहीं किया क्या। डिड यू नॉट टेल हिम, डिड यू नॉट टेल हिम, टेल का मतलब बोलना, तुम्हें उन्हें नहीं, तुमने उन्हें नहीं बताया क्या या नहीं बोला क्या अबाउट योर प्रॉब्लम, अपने प्रॉब्लम के बारे में तुमने उन्हें नहीं बताया क्या या नहीं बोला क्या। डिड दे नॉट सॉल्व, उन लोगों ने सॉल्व नहीं किया क्या, सॉल्व समाधान करना कुछ, उन लोगों ने सॉल्व नहीं किया क्या द मैटर, उस मैटर को सॉल्व नहीं किया क्या। डिड माई मदर नॉट ट्रीट, डिड माई मदर नॉट ट्रीट, मेरी मां ने ट्रीट नहीं की क्या देम, उन लोगों का प्रॉपरली, उन लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया क्या, जो गेस्ट आए थे मेरी मां ने उनके अच्छे से ट्रीट नहीं किए क्या। तो ये रहे हमारे स्ट्रक्चर्स और सेंटेंसेस। देखिए ये खाली 4 दिया हूं, आप लोग कम से कम इसका 5, इसका 5, इसका 5, ज्यादा नहीं दे रहा हूं, 5, अगर ज्यादा हो सके तो अब बना पाएंगे तो अच्छी बात है। अगर 5 बनाएंगे तो आप लोगों को खुद को पता चल जाएगा कि हाँ मैं स्ट्रक्चर के जरिए सेंटेंसेस बना पा रहा हूं या नहीं। तो आप खुद को जज करने के लिए बनाइए। मैं बोला था कि एक टिप देने वाला हूं। हाँ, हमारा जो मेन स्ट्रक्चर हो जाता है उसके बाद जो वर्ड्स लगते हैं, एक सिंपल ट्रिक दूंगा, बाद की बात जो लंबा सेंटेंसेस बनेंगे उसके लिए तो कुछ अलग है जरूर, ग्रामर तो है, बिना ग्रामर के कैसे, खाली स्ट्रक्चर जानने से नहीं होगा, ग्रामर तो है। लेकिन एक चीज मैंने बोलना चाहूंगा यहां पर, जैसे कि जो लास्ट में जो वर्ब होता है, लास्ट में जो वर्ब होता है जैसे कि डिड सब्जेक्ट वर्ब, ये पहले क्या चाहता है उसको पहले लगाएंगे। ध्यान से सुनिए, डिड यू सी, तुमने देखा क्या, यहां सवाल उठता है क्या या किसको, माई सन, मेरे बेटे को, कहां पर, उसके बाद आता है कहां पर, इन द मार्केट। ये तरीका होता है। सेकेंड वन, डिड योर डॉटर, तुम्हारी डॉटर ने स्कोर, स्कोर किया क्या, क्या सवाल तो जरूर आता है, आपके मन में आएगा क्या, गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स। अनदर, डिड ही गिव, उसने दिया क्या। अगर आप पूछोगे क्या तो आप यहां मनी लिख सकते हो, अगर किसको तो यू लिख सकते हो, उसके बाद मनी लिख सकते हो। इसी को हम इसी भी लिख सकते हैं, डिड ही गिव, उसके बाद सवाल आता है क्या, मनी, किसको, टू यू, तुमको। ये मनी के बाद टू यू क्यों लग गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात, उसके ऊपर एक वीडियो बनेगा, आप लोग भी देखेंगे और पता चल जाएगा। इफ देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, विच वन इज द डायरेक्ट एंड विच वन इज द इनडायरेक्ट, टू और फॉर उसके साथ कैसे लगते हैं, दैट आई विल टेल इन द वीडियो। कीप वॉचिंग, दिस इज द 21st वीडियो। बिफोर दिस 20 videos have been already made and published. Watch searching Samal's English channel. That's all for today. God bless you. Thank you.